नमस्कार, देवभूमि क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में प्रदर्शन। लोक सेवा चुनावों की सरगर्मियां लगभग रफ्तार पकड़ रही है और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को भी राज्य और केंद्र सरकारों से धरना प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए अपनी आवाज पहुंचाकर अपेक्षाएं भी जागृत हो रही हैं। और ऐसे में केंद्र और राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग सबसे ज्यादा सुर्खियों में अपनी जगह बना चुकी है। बताते चले कि आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दोपहर 2 पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले कई पदाधिकारियों और संगठन से जुड़े सदस्यों द्वारा सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि बुढ़ापे का आर्थिक सहारा उनके लिए पुरानी पेंशन ही एकमात्र विकल्प सेवानिवृत्ति के उपरांत बचा होता है, जिसके बिना उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम का हाल कुछ ऐसा है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी होकर भी एक प्राइवेट नौकरी जैसा एहसास होता है। संगठन के पदाधिकारियों में महिला विंग की जिलाध्यक्ष रंजीत कौर ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए उनके द्वारा सभी को बड़ी संख्या में जोड़ने का काम किया जा रहा है और करीब आधा दर्जन प्रदेशों में वह मजबूत भी हो चुके हैं। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के जिलाध्यक्ष रोहित शर्मा ने कहा कि उनका संघर्ष पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरा होने तक जारी रखा जाएगा और जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल होगी। एक ही अपेक्षा है हमारी कि हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है वो हमें मिल जाए, क्योंकि अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अंधकार में है। जो साथी हमारे रिटायर हुए हैं एनपीएस पर, उनका जो बेहाल हालत देख रहे हैं हम लोग, उन्हें देखकर हमें अपने भयावह भविष्य से डर लगता है। सच कहें तो हमें नींद भी नहीं आती है, हमें चिंता इतनी लगी रहती है, बहुत चिंता है भविष्य की कि हमारा भविष्य बिल्कुल खत्म है। हम अपने को प्राइवेट नौकरी से भी बदतर महसूस करते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है पुरानी पेंशन बहाली के लिए और बढ़ चढ़कर सब साथियों को जोड़ रहे हैं और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के पथ पर अग्रसर है। और बंधु जी के नेतृत्व में एनओपीएस के बैनर तले ये जीत जल्दी हासिल होगी। अभी 5-6 राज्य जीते हैं हमने और जल्दी पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। धन्यवाद। तो सरकार से हम पहले सादर पूर्वक ही निवेदन कर रहे हैं कि वो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दे। पुरानी पेंशन की जो ये लड़ाई है, ये हमारे आने वाले बुढ़ापे की लड़ाई है। अगर हमारी पुरानी पेंशन होगी तो हम अपने आने वाले जो हमारा भविष्य है बुढ़ापे का, उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। अभी एक हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हुए हैं, मात्र 550 रुपए उनकी ये एनपीएस में ये पेंशन बनी है। तो आप देख सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति 550 रुपए में अपना गुजारा कर लेगा। और सरकार, हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं विजय कुमार बंधु जी, उन्होंने चरणबद्ध तरीके से हमें आंदोलन दिए हैं, कार्यक्रम दिए हैं। पहला कार्यक्रम हमारा 16 अप्रैल को भारत के सभी जनपदों में हुआ था और उस कार्यक्रम का नाम था पेंशन संवैधानिक मार्च। अगला कार्यक्रम जो हमारा है वो 1 जून से शुरू हो चुका है बिहार चंपारण से, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने 106 साल पूर्व सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। वहीं से हमारे आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो अभियान का ये कार्यक्रम दिया है और ये रथ यात्रा बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए 10 जून को हमारे बालावाली गांव पहुंच रही है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हमारा अगला कार्यक्रम है 1 से 9 अगस्त तक भारत के जितने भी सांसद हैं वो पेंशन ले रहे हैं, विधायक पेंशन ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पेंशन ले रहे हैं, उनको हमें ज्ञापन देना है। उनसे कहना है जैसे कि माननीय आप पेंशन ले रहे हैं वैसे ही सरकारी कर्मचारी को पेंशन दे दें, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में जैसे हमने हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बदली है, हम अपनी वोट की ताकत से उत्तराखंड में भी और अन्य राज्यों में भी सरकार बदलेंगे और पुरानी पेंशन